और वहीं दूसरी तरफ ये विपक्ष का कहना है, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इस वक्त सरकार बेलगाम हो चुकी है, निरंकुश हो चुकी है। तो आज विस्तार से इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। अनिल कुमार गर्ग हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ नेता बीजेपी से हैं, प्रांजल तिवारी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। आशीष हांडा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि बड़े बड़े आरोप बीजेपी पर हैं। बीजेपी पर यह आरोप है सर कि आपसे सवाल पूछे गए सदन में, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने सभी विपक्षी सांसदों को जिसने भी सवाल पूछा उसे सस्पेंड कर दिया, और दिन आज ये है कि जिस विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए थे सदन में, वह सड़क पर उठा रहा है। पर आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले कांग्रेस के 54 साल के बालक का अभी जो आपने बाइक दिखाया उसके ऊपर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि ये 54 साल के बालक को आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कि उनकी बाइट्स दिखाते हैं, उनको इतना हाईलाइट कर देते हैं। ना तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस द्वारा बनाए गए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ एक एमपी हैं जो कुछ समय पहले तक निलंबित थे और अभी थोड़े दिन के लिए वापस अपनी जगह पे वो स्थापित किए गए हैं। लेकिन फिर भी उनकी बचकानी बातों के सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जब वो ये कहते हैं कि आज का युवा 7.5 घंटे इंटरनेट पे सिर्फ टाइम पास करता है, तो शायद उन्हें पता नहीं कि भारत की बदलती हुई तस्वीर क्या है। ये कह के वो भारत के युवाओं का अपमान कर रहे हैं कि युवा सिर्फ टाइम पास करता है, वो आज की डेट में इंटरनेट पे कोई काम नहीं करता। आप जब देखिएगा उनकी सोच, जब वो पार्लियामेंट ब्रीच को जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था और जिसकी जांच जारी है, और खुद अमित शाह जी कह चुके हैं कि 15 से 18 दिनों के अंदर उसकी जांच की रिपोर्ट भी टेबल कर दी जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन किसी को सब्र ही नहीं है और किस तरह से नैरेटिव मोड़ा जाता है जब इसको अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़ दिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सदा से थी और सदा रहेगी, लेकिन ये कहना कि क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड थे इसलिए उन्होंने ये कृत किया, ये कह कि आप कहीं ना कहीं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। और जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात वो करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं उनकी जरा नॉलेज जरूर कर दूं कि एक कॉलेज हर 2 दिन में खोला जा रहा है, एक यूनिवर्सिटी हर हफ्ते में खोली जा रही है, मेडिकल कॉलेजेस 387 से 693 हो चुके हैं, 7 नए IIM और 7 नए IIT हो चुके हैं, एक 1.37 करोड़ यूथ को पीएम कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन उनको लगता है युवाओं के लिए किया ही कुछ नहीं जा रहा। और उसके बाद जिस तरीके से निर्लजता से वो टीएमसी MP कल्याण बनर्जी के ये नोटंकी मिमिक्री को जस्टिफाई करते हैं, अपने वीडियोग्राफी को जस्टिफाई करते हैं, वो सच में दुर्भाग्यपूर्ण और ठीक है। आशीष जी, विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। प्रांजल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता। सर, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं थी, लेकिन विपक्ष को इस वक्त लगता है कि बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है। सर, तो ये आंकड़े मेरे पास हैं, आंकड़े ये बताते हैं सर पिछले 1 साल के अंदर 1.5% बेरोजगारी कम हुई है, जहां पहले 14.9% थी, अब 13.4% हुई है। सर, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। प्रांजल जी। देखिए पलक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आवाज तो मुझे स्पष्ट नहीं आई, लेकिन हाँ, जो मुझे आई है उससे ये चीज जरूर स्पष्ट हुआ है कि ये बिल्कुल जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिखित चीजें ली गई हों और उसको इनको यहाँ पे आके बिल्कुल पढ़ लेने जैसी बात है। ठीक है। बेरोजगारी की जो आलम है पलक जी, ये देखने को बनती है। और हम कहते हैं कि बेरोजगारी का दर कम ज्यादा छोड़ दीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था वो उन्होंने क्या किया, इस पे ये जवाब दे रहे हैं। 2 करोड़ इनकी नौकरियां कहां हैं? कम ज्यादा को छोड़ दीजिए। और देश में अगर आपको 10% की जरूरत हो, आप 1% पूरा करके क्या बताना चाहते हैं? ये तो अधिकार है उनका, और आप सरकार में है, आपका काम है नौकरियां देना। तो ये इनके पास आशीष जी आप पढ़ के लिख के ले आए, मैं समझ गया, आप अतार्किक बातें कर रहे थे
और दूसरी चीज पलक जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से इस आजाद भारत में सबसे अधिक सांसदों का निलंबन हुआ है, तो अगर इनको अगर अपने सनक वाली राजनीति करनी है, जबरन वाली राजनीति करनी है, अपने आप ही सब कुछ कर लेना है, तो आप इनको प्यार से बोल दीजिए कि भाई आप सदन मत आए। प्रांजल जी, आपके साथ एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनिल कुमार गर्ग जी, मैं आपके पास आऊंगी। पक्ष विपक्ष को इस वक्त आपने सुना, हमारे देश का मजबूर विपक्ष इस वक्त सड़क पर है, सदन में उसे बोलने नहीं दिया गया। लेकिन वही दूसरी तरफ सत्ता में बैठी सरकार का ये कहना है कि जब इस पूरे सेशन में विपक्ष मौजूद नहीं था तो प्रोडक्टिविटी जो सदन की रही लोकसभा और राज्यसभा की पहले से कई गुना बेहतर रही है। 74% लोकसभा की बताई जा रही है और 79% इस वक्त राज्यसभा की बताई जा रही है। लेकिन सर सवाल ये उठता है, विपक्ष के बिना सदन कैसे? लग जी, इस पूरे मामले में मैं एक कहावत से अपनी बात शुरू करूंगा। कुछ लोग खोटा, कुछ लोहार खोटा। यानी दोनों पक्ष, जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ दोनों में है। अगर संसद की सुरक्षा की बात की जाए, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, संसद में सुरक्षा में चूक हुई, वो लापरवाही थी या जो सिस्टम है उसके अंदर कोई खामियां है, ये अभी रिपोर्ट बताएगी। मेरे हिसाब से खामियां नहीं थी, उसमें लापरवाही थी। जो लोग डिप्यूटेड थे उन्होंने अपना काम अगर उचित तरीके से किया होता, 6 लेयर है, तो शायद ऐसा ना होता। एक बात। दूसरी बात, हर सांसद को, चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष में है, या मैं कह रहा हूं हर देशवासी को, अगर सुरक्षा चूक होती है तो उसके लिए चिंतित होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन चिंतित होने के बाद आपका व्यवहार कैसा है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सांसद हैं और संसद में बैठे हैं तो अमर्यादित व्यवहार तो नहीं करना चाहिए। आप डिमांड कुछ भी करिए, उसके लिए सभी तरह के तरीके हैं, लेकिन अमर्यादित व्यवहार किसी भी तरीके में शामिल नहीं है। आपका एक रिकॉर्ड बना, ये रिकॉर्ड अच्छे के लिए बना कि शर्मनाक है? ये तो शर्मनाक है कि इतने ज्यादा सांसदों का निलंबन हो गया एक सेशन में, ये तो अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात, सत्ता पक्ष के लिए जो अपनी दलील दी कि बहुत प्रोडक्टिविटी, ये तो और बुरी बात है। देखिए अगर विपक्षी नहीं, आप प्रोडक्टिविटी को 90-95% भी ले सकते हैं, आप बिल लाइए, कोई कुछ बहस नहीं करनी है, पास करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये कोई लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है। तो मेरा, इसलिए मैंने ये बात शुरू की थी, कुछ सत्ता पक्ष की गलती, कुछ विपक्ष की। विपक्ष को भी अपनी बात करने के लिए हो अल्लाह शोर मचाना, किसी के लिए इंसल्ट करना, ये साधन अपनाने की क्या जरूरत है? आप कहिए ना अपनी बात सभी मर्यादित तरीके से। आशीष जी, अनिल कुमार जी की बात में ऐड ऑन करते हुए आपसे मेरा सवाल रहेगा सर, क्योंकि इस वक्त पक्ष द्वारा विपक्ष द्वारा कई सारी बातें कही जा रही हैं। जहां तक मैं विजन रखती हूं, मुझे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये कोलैप्स नजर आ रहा है कि सर विपक्ष के बिना जो लोकतंत्र की हम बात करते हैं भारत की, कि पक्ष है विपक्ष है मिलकर बैठकर लॉ पर चर्चा कर रहा है और उस लॉ को लेकर आया जा रहा है। विंटर सेशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक कोलैप्स देखने को मिला सर, विपक्षी नहीं था। मैं जी यही बात आपके पास आती हूँ अनिल जी, सवाल मेरा आशीष जी से था, बोलिए। ओके जी बोलिए। आपका कहना एकदम सही है। हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार ये विपक्ष से सार्थक विपक्ष होने का अनुग्रह किया है। आप समझिएगा, जब राज्यसभा चेयरपर्सन जो कि जगदीप धनखड़ जी खुद उपराष्ट्रपति भी हैं, अगर वो लॉलेसनेस, लॉहीनता की वजह से डेरेक ओब्रेन को बोलते हैं कि भाई आपको एक्सपेल किया गया है, आप पार्लियामेंट से बाहर चले जाइए, और वो चेयरपर्सन राज्यसभा को मना करते हैं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जब सदन को आप पोस्टपोन कर देते हैं और उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ उस समय जो राज्यसभा है रूलिंग पार्टी, इनको बोलते हैं जगदीप धनखड़ जी जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन है, कि आप दोनों लोग मेरे चैम्बर आइए, मैं आपसे बात करूंगा। तो आशीष जी एक बहुत गहरा सवाल आपसे पूछूंगी सर। आशीष जी बात करने को मना, आशीष जी आपसे एक बहुत गहरा सवाल पूछूंगी मैं, और थोड़ा इसे एनालिसिस कर जवाब दीजिएगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष द्वारा प्रोवोक किया गया, पहले से रणनीति बनाई गई कि उसे सस्पेंड किया जाए और बाद में फिर इस मुद्दे को उठाया जाए? आशीष जी आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं पलक जी। ये एक आप समझिएगा, आपको एक बढ़िया से बढ़िया आपने टीवी ले लिया जिसपे 3 साल क्या 30 साल की गारंटी में गई, लेकिन अगर आप खुद उसको उठा के नीचे पटक दें, जिसको सैबोटेज कहते हैं, जिसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड कहते हैं, ये भारत
की बढ़ती हुई प्रगति को पहिए को रोकने का प्रयास है। एंटी इंडिया टूल किट का हिस्सा है कि ना हम सदन चलने देंगे, ना हम महत्वपूर्ण बिल पास होने देंगे, और अगर हमें बाहर निकाला जाएगा, ये दो धारी तलवार है। या तो सदन के अंदर अराजकता पैदा करेंगे और वहां पे बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना गुंडागर्दी, बदमाशी और उठाई गिरेपन का माहौल क्रिएट कर देंगे। या तो सत्ता इसको बर्दाश्त करेगी और अगर हमारे खिलाफ एक्शन लेगी, आप समझिएगा नए पार्लियामेंट के अंदर जब सभी विपक्षी दलों ने ये हामी भरी कि हम प्ले कार्ड लेके नहीं आएंगे, तो उसके बाद प्ले कार्ड लेके आने का ठीक है मतलब आशीष जी, आपको मैंने पूरा समय दिया। अब वक्त जो है वो प्रांजल जी का है, लेकिन इससे पहले सर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है कि सदन के अंदर लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है, लॉ पर चर्चा होती है, पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है और लॉ को हम पास करते हैं, बिल को हम पास करते हैं। लेकिन इस विंटर सेशन में ये देखने को नहीं मिला। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा, बने रहिए। फिलहाल वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। क्योंकि इस वक्त विपक्ष का हल्ला बोल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी सरकार का ये कहना है कि बिना विपक्ष के ये सदन की प्रोडक्टिविटी बढ़ते हुए नजर आई। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ प्रभात चंद्र तिवारी भी नेता TMC से जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, आप चर्चा में शामिल नहीं थे, लेकिन इस बीच चर्चा में एक बात निकलकर सामने आई कि विपक्ष द्वारा इस पूरे विंटर सेशन में जानबूझकर इस तरीके का रवैया अपनाया गया ताकि प्रोवोक किया जाए और फिर सस्पेंशन हो, फिर से बाद में जाके मुद्दा बनाया जाए कि देखिए सुरक्षा में सेन को लेकर हम आवाज उठा रहे थे, सवाल उठा रहे थे और देखिए हमें सस्पेंड कर दिया गया। ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सरकार है, इस सरकार हर पक्ष में हर तरफ से नाकाम साबित हुई है। आप पिछले 10 वर्ष का हिसाब देख ले, लेखा जोखा देख ले, ये इन्होंने जिस वादे के साथ अपनी सरकार का आरंभ किया था कि अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन कहाँ रहा? आप मुझे बताइए। विपक्ष जो है अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से पालन कर रहा है। जैसे हमने इंडिया गठबंधन का नाम दिया, इन्होंने भारत भारत कहना शुरू कर दिया, जबकि हमारे संविधान में भारत माने इंडिया, इंडिया माने भारत, इस सर्वप्रथम कह दिया गया है। तो इन लोगों ने हमेशा जो है हर चीज की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है। ये जो कहते हैं डिसिप्लिन, मिमिक्री, बहुत सारी बातें करते हैं। तो चलिए प्रभात जी, अभी मिमिक्री में नहीं जाते, लेकिन आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा रहेगा सर कि अभी हम चारों पैनलिस्ट मिलकर चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और सर यही अगर एंकर हंगामा करने या आप में से कोई भी 2 शख्स हंगामा करने लग जाएं तो मैं क्या करूंगी सर? बहुत सरल सा सवाल है सर, मैं म्यूट कर दूंगी आपको, यही कर पाऊंगी? अगर आप सुनिए, अगर आप मेरी बात सुनेंगी शांति तरीके से तो मैं हंगामा नहीं करूंगा। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेगी, क्वेश्चन आवर दिया जाता है सर, आपको बकायदा एक पूरा संचालन होता है सर, क्वेश्चन आवर दिया जाता है। आप अगर कभी सदन में गई हो तो पहले के सदन को देखिए, जो कि भाजपा के पहले के सदन थी, और आज के सदन, माइक को बंद कर दिया जाता है, टीवी को ऑफ कर दिया जाता है। तो ये कहाँ की चर्चा है? सदन जब बनाया गया है, सदन में खुले दिल से चर्चा हो। तो सर आपने कभी कंप्लेंट फाइल करी? क्योंकि आप ये बोल रहे हैं, कहने सुनने के लिए अच्छा लगता है, क्या आपने कभी कंप्लेंट फाइल करी कि विपक्ष बोल रहा है और माइक को ऑफ कर दिया जाता है? देखिए, क्योंकि सर आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच। हम लोगों ने 2 लोकसभा स्पीकर देखे, दूसरा लोकसभा इनके सरकार में है। देखिए, ऐसा है, फंडामेंटल राइट, हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं, सुदीप जी बंदोपाध्याय, वो हमेशा अपनी बातें करते हैं, या फिर हमारे राज्यसभा में जो डायरेक्ट जो ब्रांड है वो भी अपनी बातें रखते हैं। लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? यहाँ तो डिक्टेटर शाही और मोदी शाही का राज चल रहा है। प्रांजल तिवारी जी, ये बहुत बड़ा आरोप लगाता है विपक्ष, अक्सर लगाता है कि जी हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। सर, जहां तक मैं समझती हूँ कि मेरे फंडामेंटल राइट का अगर हनन होगा, मेरे मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी कि देखिए बाय लॉ ये मेरा अधिकार है और सदन में मैं बैठी हूँ, संसद में मैं बैठी हूँ, जिसके लिए मुझे इलेक्ट किया जा रहा है और मुझसे सवाल पूछने का अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन कभी FIR नहीं डाली गई। विपक्ष द्वारा अक्सर बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जी प्रांजल जी, आपसे सवाल है मेरा। प्रभात जी आपके पास फिर संसद तो खुद कानून बनाता है। संसद जो बोलिए प्रांजल जी। प्रभात जी आपके पास एक बार फिर आऊंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा सवाल है सर। प्रांजल जी बोलिए। पलक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है
और मैं इसको आपको बताऊं, आप ये जानना चाह रही थी कि हम लोगों ने कंप्लेन फाइल नहीं की थी। ये गलत बात है। हमने कंप्लेन भी फाइल की है और मीडिया पे हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं ने चिल्ला चिल्ला के बोला भी। सर मीडिया को काउंट मत करिए अभी सर, हम यहाँ पर मेरी आप चौथा लोकतंत्र में मानते हैं सर, और मैं इसका मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत उसके साथ सम्मान करती हूँ सर। लेकिन बात यह है सर, आपने FIR लॉन्च की सर, FIR लॉन्च की। पलक जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरा मीडिया आज क्या है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरा मीडिया ये था कभी कि उसकी चर्चाएं ही हमारे कानून हो जाया करते थे। आप पलक जी इसको भी हमें आपको जानने की जरूरत है। ठीक है और जहां सर, तक कंप्लेंट फाइल किसी करने भी की बात है, विपक्षी सांसद ने सभी INDI ब्लॉक की बात कर रहे हैं सर, आपने कभी पुलिस को FIR लॉन्च की? आपका मौलिक अधिकार है सर, राइट टू स्पीच। बात तो हमारी कंप्लीट करने देंगी, मैं आपको उदाहरण के साथ आ रहा हूं, लेकिन मुझे सुनने तो आप। बोलिए। पलक जी आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी जी ने जिस तरीके से झूठा आरोप राहुल गांधी जी के ऊपर लगाया था, ये सर्वविदित मीडिया चैनलों ने चलाया था। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भाजपा के महानाटी सेल बंधुओं ने आज तक उस वीडियो को नहीं पाया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये समझिए। बोलने का मेरे ये मतलब है का दावा करा आपने। बोलने तो देंगे आप आशीष जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी सर, प्लीज बोलने दीजिए कांग्रेस दीजिए। बोलिए प्रांजल जी। भाजपा में पलक जी अपना खुद का राज है। ये जिसको चाहेंगे उसको दिखाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको काटेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। राहुल जी के 13 मिनट के भाषण में सिर्फ 3 मिनट राहुल गांधी जी को दिखाया जाता है और 10 मिनट ओम बिरला जी को दिखाया जाता है। ये आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो भाजपा का अपना कानून है। पता नहीं, हम तो राहुल गांधी जी को 15-20 मिनट तक दिखाते हैं, अभी तक हमने 7 मिनट की उन्हें फुटेज दी। आप कह रहे हैं कि हमें दिखाते नहीं राहुल गांधी को। बहरहाल ठीक है सर, ठीक है। आशीष आंडा जी, बहुत गंभीर आरोप है इस वक्त बीजेपी पर कि पहली तो विपक्ष अगर सदन में है, ठीक है प्रांजल जी, आपके सवालों के जवाब ही ले रही हूँ बीजेपी से। आशीष जी, बड़े सारे आरोप हैं। शुरुआत करते हैं हम विपक्ष के, ये कहना कि जब हम मौजूद है सदन में तो आप दिखा नहीं रहे हैं, माइक बंद कर देते हैं ताकि विपक्ष की आवाज जनता तक ना पहुंचे। दूसरा आप पर आरोप यह है कि अगर बाई चांस सुन भी लिया, बाई चांस अगर जनता ने सुन भी लिया, फुटेज मिल भी गई, तो अगर सही मुद्दा उठा दिया तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। पलक जी, हम सबने देखा है कि जैसे जब पाकिस्तान हारता है ना क्रिकेट में, वो क्या कहता है, बॉल से टेम्परिंग की गई, एम्पायर को खरीद लिया गया, पिच में किस तरह से गड़बड़ कर दी गई। और इस बार तो उन्होंने कह दिया दर्शक इतने बिठा दिए, ऐसे लगता था BCCI का मैच है, वर्ल्ड कप है ही नहीं। यानी कहने का मतलब है रोने वालों ने रोने का बहाना ढूंढना है। और वो क्यों ढूंढना है? इसलिए ढूंढना है कि ये कहते हैं राहुल गांधी को दिखाया नहीं गया। जब राहुल गांधी को दिखाते हैं शर्मसार हो जाता है पूरा हिंदुस्तान। कभी वो आंख मारते दिखते हैं, कभी वो डप्पी डालते दिखते हैं, कभी वो फ्लाइंग किस करते दिखते हैं, कभी उनको पता है कि एक सम्मानित MP इस तरह के संविधान के मंदिर के अंदर कैसा आचरण करता है, वो आचरण पता है। और दूसरी बात, जहां तक इनकी इस सवाल का जवाब मैं दे दूं कि आप ये समझिएगा कि इन लोगों का जो गठबंधन है वहां पे अराजकता इतनी क्यों फैली है? इसलिए कि ये वो बिन दूल्हे की बारात है जहां हर कोई दूल्हा बनने को बेताब है। हमने समाजवादी पार्टी की गुंडाई देख ली, TMC की लड़ाई देख ली। ठीक है सर, INDI पे भी नहीं आते। आशीष जी देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ये बात बीजेपी भी मान रही है, और अगर विपक्ष आपसे पूछ रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है सर। मंत्री ने बिल्कुल ये बात मानी है, गृह मंत्री साहब अमित शाह ने ये बात मानी है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 15 से 18 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इसकी रिपोर्ट टेबल कर दी जाएगी। लेकिन उतना समय तो देंगे जिस सांसद के पास से एंट्री थी उस पे अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं हुई? आशीष जी, उस सांसद के ऊपर अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं हुई? इसका भी जवाब दीजिए ना आप। सर अरे प्रांजल जी, गिरफ्तार है उन पर भी नहीं हुई सर। प्रांजल जी, गिरफ्तारी तो जो 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है उन्हें भी नहीं की। बाय लॉ अभी उन पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं जा सकती, क्योंकि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, जब कुछ प्रूफ होगा उसके बाद कार्रवाई होगी ना सर। जब उनका उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। प्रांजल जी, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, कार्रवाई पहले नहीं होती, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है फिर कार्रवाई होती है।
अरे सवाल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन तो आप मणिपुर में भी कर रहे थे, 40 दिन 50 दिन में नहीं, रिपोर्ट वही वाली आप दे रहे बात थे, है आज ना। तक अनिल आपकी कुमार रिपोर्ट नहीं गर्ग, आई। सर अब मैं आप आपके मणिपुर पास से आना पूछा है। चाहूंगी, आप नहीं। सीनियर हैं और आपने अभी तीनों को सुना। नहीं, आप विपक्ष से हमारे साथ टीएमसी से नहीं, प्रभात जी है, प्रांजल जी की मेरा- बात आपने पलक सुनी, जी, पक्ष से हमारे पलक साथ जी, हांडा जी है। पलक जी ठीक मेरा है सर, आधा 30 टाइम सेकंड्स बात कांग्रेस पूरी के करिए। प्रवक्ता ठीक है खा गए। आशीष जी, 30 सेकंड्स जी। पूरी करिए बात। जी, सारी कहानी ये है कि यहाँ पे ये लोग जो है ना, इनके दल तो मिले हैं, आपस में दिल नहीं मिले, इनकी नजरें तो मिली हैं, इनके नजरिए नहीं मिले, इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। बात सारी ये है कि इनका पता ही नहीं है इन्हें करना क्या है। किसी तरह से अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है, मीडिया के अंदर आना है, और मीडिया को आपने देखा है। होगा तो राहुल गांधी ने भी ब्लेम किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ब्लेम किया, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि पहले वाला मीडिया ये होता था, आज वाले की तो बात ही मत करो। तो ठीक है। आप जिनको बुलाते हैं ये आप ही की थाली में खा के वहीं ठीक पे है जीत करते हैं। अनिल जी अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर एक परिभाषा मैं आपसे समझना चाहूंगी और एक एनालिसिस मुझे आपसे चाहिए। क्या हंगामे का मतलब चर्चा होता है? जी अनिल। घटना घटी है, संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, और उस पे एनालिस्ट करने के बजाय, उसके कारण जानने के बजाय, उस कारण को खत्म करने के बजाय अगर विपक्ष उसमें हंगामा करे और फिर कहे कि हम चर्चा चाहते हैं, तो ये हो नहीं पाएगा। आप भी देखिए, एक तरफ तो आप चिंतित हैं कि संसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, उसके लिए गृह मंत्री प्रधानमंत्री से बयान चाहते हैं, उससे वजह जानना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ही जस्टिफाई करते हैं कि लोग बेरोजगार थे और इसलिए बेरोजगारी बढ़ने के कारण और बेरोजगारों को इस तरह से करना पड़ा। देश का हर बेरोजगार कुछ भी लेके संसद के अंदर घुसेगा तो क्या संसद चलेगी या देश चलेगा? ये बेरोजगारी के ऊपर बात करने का तरीका है क्या? आप उसको जस्टिफाइड करने की सोच ही कैसे सकते हैं? आप ये बात कही कैसे सकते हैं कि बेरोजगार होने के कारण उन्होंने ऐसा किया? आपने खुद ही उनको क्लीन चिट दे दी। ठीक नहीं है। एक तरफ तो आप चिंतित है, चाहते हैं गृह मंत्री प्रधानमंत्री आए, इतनी बड़ी बात हो गई। दूसरी तरफ उनको हल्का फुल्का बता रहे कि वो तो बड़े मासूम से है और बेरोजगार है, तो दोनों साथ एक साथ नहीं चल सकती। दूसरी बात, बार बार वो अभी जैसे अभी आशीष भी कह रहे थे, अभी मैंने प्रांजल जी को भी सुना, मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। अरे मीडिया तो आपको भी दिखा रहा है, मीडिया ने तो अभी राहुल गांधी जी की पूरी बात सुनाई, जो आप कहना राहुल जी कह रहे हैं वो सारा देश सुना रहा है। तो आप मीडिया के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? आप मीडिया देखिए, मीडिया तो एक आईना है, आप जो बोलेंगे, आप जो करेंगे, विपक्ष जो करेगा उसको भी दिखाएगा, सत्ता जो करेगी उसको भी दिखाएगा। भारत जोड़ो यात्रा पूरा मीडिया ने पूरा कवर किया कि नहीं किया? अनिल जी, मैंने मीडिया पे कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर की बात की है। नहीं वहाँ सर, मीडिया आपने की अभी कोई एक बात बात नहीं कही हुई। थी सर, मैंने ये पहले बात का बोली मीडिया कि ऐसा होता था, आपका चौथा मीडिया ऐसा स्तंभ है, माना जाता। बहरहाल ठीक है सर, मैं में अपनी फ्रीडम बात ऑफ फिर स्पीच से है बोल सर। रहा हूँ ना। आपको मैं आपको जज नहीं कर रही सर, आपका ओपिनियन है, आप बोल सकते हैं, लेकिन आपने ये बात बोली थी अभी। बोलिए अनिल जी। मैं बिल्कुल उसी को बोल रहा हूँ ना। ठीक है प्रांजल जी, आपकी बात रखी हमने। हमारे सीनियर है सर अनिल जी, प्लीज उनकी बात सुन लीजिए। बोलिए अनिल जी। प्रांजल जी, मेरी बात सुन लो, आपके काम आएगी और हम मान लेंगे। देखिए, आप बार बार कहते हैं कि जनता का विश्वास खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी सरकार, और जब भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना लेती है, तो आपके कहने से थोड़ी जनता का सरकार सरोकार खत्म हो जाएगा या समर्थन खत्म हो जाएगा। आप जनता के बीच जाके जनता को समझाइए। आप क्या करते हैं कि एक दूसरे को समझाते हैं, मीडिया को समझाते हैं, तो उससे बात नहीं बनेगी। अगर विपक्ष इकट्ठा है, किसी बात में लामबंद है और कोई पॉइंट्स है, तो जनता को समझाने की जरूरत है। जनता के बीच जाइए, जनता को प्रभात जी आपके पास आना चाहूंगी सर। अभी राहुल गांधी जी को हमने कुछ देर पहले सुना सर, और सभी विपक्षी सांसद इस वक्त की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इन 4 लोगों द्वारा किया गया, इसके पीछे कारण जो है वह बेरोजगारी है। सिंस आप इतने श्योर हैं सर, इतने श्योर हैं, आपने ऐलान कर दिया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो आप इन्वेस्टिगेशन की मांग क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि जब हम कह रहे हैं तो उस पे कुछ बुनियादी बातें कह रहे हैं। ठीक है सर, हम मान रहे हैं, नहीं है, लेकिन आप फिर इन्वेस्टिगेशन की मांग क्यों कर रहे हैं सर? आज भारतवर्ष में क्या बेरोजगारी नहीं है? इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ लोग रोजगार पाए हैं। प्रभात जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अभी तमाम विपक्षी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कह रहे, राहुल गांधी जी ने सर ये बात बोली, अभी हमने चलाया बकायदा उसे सर, कि उनका कहना है, एक बार कोट कर दूं सर, कि ये जो कारण है सुरक्षा में चूक, ये बेरोजगारी है। वह बेरोजगार थे इसलिए उन्होंने ये पूरी हरकत करी। लेकिन अभी जब होम मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वह तो ये नहीं सोच रही है कि बेरोजगारी कारण है, वो हर एक पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपने जब ऐलान कर ही दिया तो आप इन्वेस्टिगेशन की मांग क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि हमारे विपक्ष गठबंधन ने जो बात अभी कही है, उसमें पूरी बुनियादी तौर पे सही बात कही है। इसमें
आप जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आपका काम है, लेकिन जो विपक्ष बोल रहा है उसको भी आप सुने ना, क्योंकि आप विपक्ष को सर सुनते आप नहीं हैं। जस्टिफाई नहीं आपने कर तो पा रहे सदन को- अपने विपक्ष के बोल। प्रांजल जी शायद आप इस पे थोड़ी रोशनी डाल सकें कि अभी राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि बेरोजगारी की वजह से ये पूरी हरकत हुई है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, गृह मंत्री की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। उन्होंने अक्सर ये बात कही अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये, लेकिन विपक्ष इतना श्योर है और कह रहा है कि बेरोजगारी की वजह से ही घटना हुई है। सर जब आप खुद ही ऐलान कर रहे हैं और खुद ही बोल रहे हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन की जो भी जानकारी है वो दीजिए। देखिए श्योर की बात प्रांजल नहीं जी, है आप पलक सहमत जी। है टीएमसी की पुलिस बात से? पुलिस आशीष जी पुलिस- प्लीज प्रांजल जी को सुन आशीष लीजिए। जी, मुझे बोलिए बोलिए। प्रांजल जी, बोलिए प्रांजल पलक जी, इन्वेस्टिगेशन एक अलग विषय है, और विपक्ष जो उसको लग रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि इस देश में एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है? आप मुझे बताइए, मैं आपसे ये बात अरे पूछता हूँ, सर, आपको नहीं लग आप- रहा है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है? विषय है सर, नहीं, बहुत आप बड़ा। स्वीकारती आपकी नहीं। बात सर आंखों पर और- सर, मैं और आपकी बात पलक सर जी, आंखों पर रख रही हूँ प्रांजल दुर्भाग्यपूर्ण जी। मैं समझिए- ये बात कह रही हूँ, राहुल गांधी जी अभी पलक जी प्रेस की- कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कहते हुए नजर आई, ये घटना बेरोजगारी की वजह से हुई है। होम मिनिस्ट्री ये पलक बात नहीं जी- कह रही कि बेरोजगारी की वजह से हुई है, वह कह रहे हैं कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आप इतने श्योर कैसे नहीं, हैं? पार्टी या विपक्ष अपना ओपिनियन सर इट्स नॉट ओपिनियन, नहीं होंगे। आप ऐलान कर रहे हैं नहीं, सर। अगर कोई मामला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और उस पे अगर कोई अपनी पार्टी अलग आशीष ओपिनियन शांडा जी देंगे तो क्या 10 करेंगे? seconds, sir, इन्वेस्टिगेशन final बंद कर comment. देंगे पलक जी। आशीष जी फाइनल पलक कमेंट जी। 10 सेकंड्स। आशीष जी आप तक आवाज पहुंच हमले से भी जोड़ते हैं जी। ये जी, तो जी। ये बेरोजगारी को वजह मानते हैं, संसद पे हुए हमले को। तो राहुल गांधी तो पत्थरबाजी जो हो रही है उसको भी बेरोजगारी से जोड़ते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर पत्थरबाजी होगी तो उसके बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये भी अन्याय है। तो इनकी तो क्या सुनिएगा आप, ये तो बेसिर पैर की बातें करते हैं, ना इनका कोई सिर है ना इनका पैर है, इन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। सिर्फ एक चलिए मुद्दा- ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, समय में इतनी इजाजत दे पा रहा है। आप चारों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। एक तरफ 146 सांसद जो सस्पेंड हुए, आक्रोश जो है वह देखने को मिल रहा है अब सदन के बाहर सड़क पर, तो वही दूसरी तरफ इस वक्त सत्ताधारी सरकार का ये कहना है कि जो सवाल पूछे जा रहे जायज तो है लेकिन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।